गाइस, वन मोर वीडियो फ्रॉम एजुकेशन आयोलिक चैनल। आज हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड के FYJC मास्टर बोर्ड के फर्स्ट लेसन यूनिट मेजरमेंट का पार्ट 3। पिछले दो पार्ट में हमने यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास, लास्ट डिस्टेंस, पैरेलैक्स मेथड, ये सब के बारे में पढ़ा है। आज से हम डायमेंशन का पता करेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन पता करेंगे। तो ये क्या है, फिजिकल डायमेंशन क्या है? जैसे कि कोई क्वांटिटी है, उनके पावर को रिप्रेजेंट और रेस रिप्रेजेंट करने के लिए ये क्वांटिटी होती है, उसे हम डायमेंशन कहते हैं। जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी के उनके डायमेंशन को, जैसे कि उनके रिप्रेजेंट करता है उनके पावर्स को। जैसे लेंथ कितना है, मास कितना है, टाइम कितना है, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हमें दिया है फंडामेंटल क्वांटिटी का है, तो सबसे पहले लेंथ का पता करते हैं। लेंथ का L से हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन का, मास का M से, टाइम का T से, इलेक्ट्रिक करंट का A से, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का K से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल से करते हैं। लेंथ का यानी कि लेंथ का फुल फॉर्म दिया है लेंथ, और मास का M, टाइम का T टाइम, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का K, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। क्या पढ़ते हैं डायमेंशन वेरिएबल्स। पहले हम डायमेंशन क्या है उसके सारे फॉर्मूल्स के डायमेंशन निकाल के देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब यहाँ दिया है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है डिस्टेंस मतलब मीटर, या कोई है मीटर, तो मीटर क्या आता है लेंथ, यानी कि उसका लेंथ है, लेंथ से L डायमेंशन बना। अब एरिया है, एरिया तो फॉर्मूला जानते ही हो, एरिया कॉलम लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, यानी कि सभी मीटर में ही आते हैं, मीटर साइज सेंटीमीटर ये सब में ही आते, तो भी लेंथ में ही आ गए। L ट्रिपल L से L पावर 3 उनके पावर रेस किए हैं, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला आप जानते ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेन आपको चीज़ है, आपको फॉर्मूला से याद होनी चाहिए। डिस्टेंस मीटर में आता है यानी कि L, और टाइम का T आएगा, और T नीचे यानी कि जब ऊपर जाएगा तो उसका पावर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे LT-1। उसका एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी यानी आपको दिया ही है, वेलोसिटी यानी वही स्पीड, तो उसका स्पीड दिया LT-1, तो वहाँ पे हम वेलोसिटी LT-1 लिखेंगे, और टाइम है T। तो उनको करने के बाद जब T ऊपर जाएगा तो T-2, T-1 इंटू T-1, तो यानी कि जो मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर के पावर्स प्लस होते हैं, -1 प्लस -1 तो -2, तो ये LT-2 है एक्सेलरेशन का। अब है फोर्स क्या है, वेट। अब फोर्स का है, तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, M इंटू A। तो मास का तो M ही आएगा, सिर्फ मास का पावर एक ही है, मास कुछ है नहीं, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते ही है, LT-2 पर हमने सॉल्व किया, तो हमें ज़्यादा बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपने उसका डायमेंशन लिखला MLT-1, यानी कि जिसे हम लिख भी सकते हैं ना, जैसे LMT-2, इस तरह भी लिख सकते हैं, चाहे इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स इंटू 1 डिस्टेंस, तो फोर्स क्या हमने ऊपर निकाला है MLT-1, और 1 डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस वही L, तो उसके साथ हम करेंगे तो आएगा MLT-2, यानी कि ये भी L² MT-2। और यहाँ प्रेशर दिया है, चाहे आप ऐसा लिखें चाहे, लेकिन दोनों चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका प्रेशर मतलब यहाँ पे दिया है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन प्रेशर का फॉर्मूला है, आपको याद रहना चाहिए, आपको सभी फॉर्मूले से याद रहना चाहिए। इसके लिए मैंने फॉर्मूला के वो सब लिख के रखे हैं, आप देखिए समझिए फॉर्मूला क्या है, रंग करिए, आपको सब आएगा, पूरा डायमेंशन ईजी है आपका अगर फॉर्मूला याद है तो। अगर एक और चीज़, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, इससे मेरे नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे, नए लेक्चर्स के अपडेट मिलते रहेंगे। फोर्स का फॉर्मूला हमने निकाला था ऊपर यहाँ, तो यहाँ पे डालेंगे MLT-2, फिर L²
नीचे एरिया हमें ऊपर निकाला था, सॉरी ये एल क्यूब है, हाँ टी स्क्वायर एल, तो जब हम करेंगे तो आएगा L माइनस टू एम टी माइनस टू। उसका डेंसिटी का हमें फॉर्मूला निकाला है मास अपॉन वॉल्यूम, तो m का मास का तो अपन मास का m आएगा और वॉल्यूम का L क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते ही हो, लेंथ क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि वो हुआ मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो एम एल माइनस 3 यानी कि L माइनस 3 m ब्रैकेट। उसका एनर्जी पढ़ रहे हैं, एनर्जी वर्क क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी यानी वर्क में है तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम जब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो फोर्स का हमें पहले से मिला है, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि वो मीटर साइज शॉर्टेज डिस्टेंस वो भी एल आएगा। तो फोर्स का हम निकाल करके इधर, तो सारा आंसर आता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। उसका मोमेंटम है, मोमेंटम भी यहाँ पे दिया है, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू एल टी माइनस वन, वेलोसिटी यानी स्पीड का वही। तो उसके बाद भी एम एल टी माइनस वन आता है। चार्ज का इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, अब चार्ज का इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, ये आपको फॉर्मूला याद रखने होंगे। ये सारे फॉर्मूला में कई बार, तीसरी बार कह रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तो आपको पूरा डायमेंशन ईजी है। तो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर इनटू टाइम, तो ए टी। अब पोटेंशियल का भी हम निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का। तो वर्क अपन चार्ज है, तो वर्क अपन चार्ज यहाँ पे सॉल्व किया है, वो है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन अपॉन टी ए। तो यहाँ पे करने के बाद जो आएगा सॉल्व करने के पे, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए। इसको आप लिख भी सकते हो इस तरह से, एल टू एम टी माइनस 3 ए। उसके बाद है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल अपॉन करंट, पोटेंशियल निकाले। उसके बाद हमें एक ऊपर लेके जाएंगे तो ए माइनस वन है, उसके बाद ए माइनस वन पावर प्लस हुए माइनस टू आया, और फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस टू। जो एक्सेलरेशन है वही ग्रेविटी की तरह है, तो वो भी एल टी माइनस टू आएगा। उसका वेट है, वेट का भी हम निकाले थे, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू एल टी माइनस टू, यानी कि वही एम एल टी माइनस टू, वही आएगा एल एम टी माइनस टू आएगा ऊपर। फिर कंडक्टेंस वन अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आया तो ऊपर जाएगा, तो वो सारे पावर्स माइनस में हो जाएंगे और कुछ प्लस में होंगे। देखिए एम माइनस वन, एल इज टू माइनस टू, टी इज टू माइनस थ्री, टी इज टू थ्री, ए टू। यहाँ माइनस थे ऊपर प्लस हो गए, यहाँ भी माइनस थे ऊपर प्लस, यहाँ नीचे प्लस है ऊपर माइनस होंगे। आपको पता ही है ये सब बेसिक्स ही है, और मैं ये सब फॉर्मूला इसलिए करा रहा हूँ कि ये बेसिक्स आपको आनी चाहिए। बोर्ड इसमें आपको 11th में बहुत ज़रूरी है ये सब बेसिक्स, इसके लिए फर्स्ट लेसन ही आपको यही दिया है। और यहाँ पे रेजिस्टिविटी आर ए, तो आर ए मतलब वो दिया है रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस हमें निकाले था, तो एम एल टू टी थ्री ए माइनस ए का तो वो दिया है ए माइनस टू, इसका भी और इसका दोनों प्लस होने के बाद एम्पियर का भी दिया है, एरिया दिया है, आर इंटू एरिया है, तो एरिया का भी दिया है। उसका जब निकलने के बाद आएगा एम एल थ्री ए माइनस टू अपॉन एल, सरफेस टेंसर फोर्स अपॉन लेंथ, एम एल टी टी माइनस टू दिया है, इसका फोर्स का आप निकाले ही है, तो हमारा सॉल्व होने के बाद ये आंसर आएगा। फिर टॉर्क का भी हम निकाले थे, उसका भी वही आएगा। कंडक्टिविटी वही पोटेंशियल के ऊपर है, आपका सब फॉर्मूलाज के ऊपर है, जो सॉल्व किए तो आंसर आना ही है। ये भी इसके ऊपर पावर है वर्क अपॉन टाइम, तो हम इसके बाद वर्क का है एम एल स्क्वायर टी इज टू माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी इज टू माइनस थ्री, टी ऊपर गया। अब फ्रीक्वेंसी लास्ट, फ्रीक्वेंसी है वन अपॉन टाइम पीरियड इजक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि टी माइनस वन। तो इस वीडियो में सिर्फ हम फार्मूलाज के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। अगर आपको ये फार्मूला सभी याद हो गए तो आपको डायमेंशन एनालिसिस ईजी हो जाएगा।
डायमेंशन सारे फॉर्मूलाज के ऊपर ही बेसिस हैं और कुछ नहीं। ये डायमेंशनल फॉर्मूलाज आज हम कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में पता करेंगे। अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आप पूरा देखिए, आपको बराबर समझेगा। नहीं समझे तो 2-3 बार रिवाइंड करिए, उसके बाद आपको ईजिली समझ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।